अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ फर्स्ट टॉपिक चैप्टर का, जिसका नाम है हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। क्या बोला मैंने? फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो सपोज कर फॉर एग्जांपल हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है 3x3 ऑर्डर का, जिसका वैल्यूज कुछ इस तरीके से 2 0 1 0 2 0 1 0 2। ये हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसका आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि a माइनस लैम्डा आई जो होता है, a माइनस लैम्डा आई क्या है, ये भी एक 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। a माइनस लैम्डा आई करेंगे और उसका जो डिटर्मिनेंट होगा हम उसे जीरो के इक्वल रख देंगे। पहले तो ये स्टेप करते हैं। तो a माइनस लैम्डा आई को कैसे लिखूंगा मैं, एक मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई, ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा 0 1 0 2 माइनस लैम्डा 0 1 0 2 माइनस लैम्डा। ये मेरा a माइनस लैम्डा आई वाला मैट्रिक्स हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल रखना है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ये आप निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस माइनस 1 2 माइनस लैम्डा। ये इसका डिटर्मिनेंट आता है जिसे हमें जीरो के इक्वल रखना है। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस लैम्डा अगर मैं कॉमन ले देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा ब्रैकेट में 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और क्या सिंप्लीफाई करूँगा, इसे सॉल्व करता हूँ। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन, अब देखो ये इक्वेशन बनी है मेरी लैम्डा के टर्म्स में, इसी इक्वेशन को मैं क्या बोलता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। इसे क्या बोलूँगा मैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब इसके अंदर क्या करूँगा, इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो लैम्डा की कुछ वैल्यूज आएगी, यस और नो। तो इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है मेरा, एक तो लैम्डा 2 के इक्वल आता है। और इस क्वाड्रेटिक को जो मैं सॉल्व करता हूँ, इसके दो मेथड होता है, आपको पता ही होगा। एक तो इसे फैक्टराइज कर सकते हैं और दूसरा क्या होता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर वाले रूल से लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे 0.2 ऐसे मैं लैम्डा की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। तो इसे जब सॉल्व करके मैं लैम्डा की वैल्यूज निकालता हूँ तो लैम्डा आता है 1 और 3। तो मेरी लैम्डा की वैल्यूज क्या क्या आ गई, एक तो आ गया 1, एक आ गया 2, एक तो आ गया 3। तो मेरी लैम्डा की वैल्यूज आ रही 1 2 3। इन तीनों वैल्यूज को ही हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। क्या कर रहा मैंने, एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक गिवन थी, इसका a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट जीरो कर दिया, एक इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर लैम्डा की जो वैल्यूज आ रही है उसी को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। आई होप आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइगन वैल्यूज तो ठीक है, क्लियर है। अब आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं इसके नेक्स्ट में समझते हैं। तो मैं यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ कि मेरा जो लैम्डा आया, आइगन वैल्यूज आई क्या क्या आई 1 2 और 3। इस गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मेरा आइगन वैल्यूज याद है। अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप फाइंड करना है आइगन वेक्टर। तो देखते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो क्या होता है कि एक आइगन वैल्यू है 1, एक आइगन वैल्यू है 2, एक आइगन वैल्यू है 3। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट आइगन वैल्यू 1 के लिए आइगन वेक्टर निकालता हूँ। तो इससे मतलब क्या है कि हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने आइगन वेक्टर आएंगे, 1 2 3। 3 आइगन वैल्यू से तो 3 उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आएंगे। तो फर्स्ट आइगन वैल्यू में कंसीडर कर रहा हूँ 1। तो इसके लिए मैं देखता हूँ कि आइगन वेक्टर क्या आता है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि a माइनस लैम्डा आई का प्रोडक्ट x के साथ में 0 के इक्वल रख देते हैं। और ये जो x होता है वही मेरा आइगन वेक्टर होता है।
कुछ समझ नहीं आया, देखो क्या करते हैं, पहले तो ए लिखेंगे, ए माइनस लैम्डा ए करेंगे, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी, यहाँ तक तो क्लियर है। अब एक्स क्या चीज़ है, जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 4j माइनस 6k, ये मेरा एक वेक्टर है, तो इसे एक्स के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा 3 4 माइनस 6, एक वेक्टर गिवन है, तो इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ऐसे वर्टिकल वे में लिखूंगा, तो इसका ऑर्डर देखो क्या हो जाएगा 3 × 1। तो वैसे क्या होता है, जो x है वो मेरा आइगन वेक्टर है। अब मेरे को क्या करना है, आइगन वेक्टर निकालना है, तो आइगन वेक्टर की वैल्यू मैं क्या मान लेता हूँ, x को मैं मान लेता हूँ xi प्लस yj प्लस zk, ये मेरा आइगन वेक्टर है वो मान लेता हूँ। तो इसे मैट्रिक्स फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, इसे ऐसे लिखूंगा x y z, ठीक है। तो मेरे को a माइनस लैम्डा समझ में आ गया, एक्स वाई जेड समझ में आ गया, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लूँगा और इसे जीरो के इक्वल रख दूंगा। जीरो मतलब नल मैट्रिक्स, इस नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखो इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो 3 × 3, ये एक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है 3 × 1, तो जो मेरा नल वेक्टर होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 1। मतलब मैं क्या करूँगा, ए माइनस लैम्डा एक मैट्रिक्स लिखूंगा, उसका मल्टीप्लिकेशन इससे करूँगा और उसे जीरो के इक्वल रख दूंगा, तो मेरे को एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी। पर इसके अंदर एक और क्रक्स आता है कि जो ए माइनस लैम्डा में जो मैट्रिक्स लिखता हूँ, इसे मैं ट्राई करता हूँ कि एक्लाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, फिर इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूँ। तो एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये मैंने मेथड बताया। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए पहले मैं लिखता हूँ ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा क्या होगा पता है हमें, मैट्रिक्स होगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2 माइनस लैम्डा 0 1 0 2 माइनस लैम्डा 0 1 0 2 माइनस लैम्डा, ए माइनस लैम्डा आई हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन मेरे को करना है एक्स के साथ में, पर देखो लैम्डा की वैल्यू मैं फर्स्ट क्या कंसीडर कर रहा हूँ 1, तो इसमें पुट कर देता हूँ। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाता है, 2 माइनस 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये मेरा ए माइनस लैम्डा ही हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं एक्स के साथ में और नल के मल्टीप्लिकेशन को नल मैट्रिक्स के इक्वल रख दूंगा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स वाई जेड से और इसे नल मैट्रिक्स के इक्वल रख दे रहा हूँ जो कि 3 × 1 ऑर्डर की, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि ये जो मेरा ए माइनस लैम्डा वाला मैट्रिक्स है, इसे मैं ट्राई करूँगा कि एक्लाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ। तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखो R3 को हमें जीरो करना है, तो क्या करेंगे R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R1, एक बार लगा के देखते हैं तो इससे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 0 0 0, ये हमारा एक्लाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और आगे की चीज़ लिख देते हैं हम एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। अब मेरे को एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 और इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, इस मैट्रिक्स का रैंक आ रहा है एक्लाइन फॉर्म से 2। तो हमें एक मेथड होता है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है m माइनस उसका रैंक क्या आ रहा है 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये बताते हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, आर्बिट्रेरी से क्या मतलब है, एक्स वाई और जेड जो एक आइगन वेक्टर के कंपोनेंट्स है, इसमें से कोई एक जना होगा क्योंकि 1 आया जो कि आर्बिट्रेरी होगा, मतलब उसको वो कोई भी वैल्यू ले सकता होगा, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि 1 चीज़ आर्बिट्रेरी होगी। तो ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गया। वैसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं कहाँ पे रख करूँ, ये सब कर दो। ये जो मेरा फॉर्म आया है इसी को मैं सॉल्व करता हूँ। देखो 1 × x 0 × y प्लस z, x प्लस z इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये बनी 0 × x प्लस 1 × y प्लस z, y इज इक्वल टू में 0
नेक्स्ट इक्वेशन है 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई 0 इंटू जेड। अब देखो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे जेड के लिए कोई कंडीशन नहीं बनी मेरे, मतलब जो जेड है हमारा वो कोई भी वैल्यूज ले सकता है। तो वही मैंने बोला कि आर्बिट्रेरी जो होगा वो ये एन माइनस रो जो होगा वो बताएगा कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी पॉइंट्स कितने हो सकते हैं। तो यहाँ से जेड क्या आ रहा है हमारा कि वो कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, लेट इट बी के, क्या भाई के कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारे जेड के लिए कोई कंडीशन नहीं बनी। तो अब देखो y इज इक्वल टू 0 आया, z इज इक्वल टू के आया, x क्या आ जाएगा यहाँ से, x आ जाएगा माइनस ऑफ के। तो अब देखो मेरा आइगन वेक्टर आ चुका है। आइगन वेक्टर क्या आया मेरा, x इज इक्वल टू माइनस के 0 के। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि जो के है इसे बाहर ले जाता हूँ, बाहर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -1 0 1 के। तो इसी जो ये -1 0 1 आया इसी को मैं बोलता हूँ आइगन वेक्टर। क्या हो जाएगा हमारा आइगन वेक्टर -1 आई क्या प्लस 0 जे क्या प्लस 1 के क्या। तो आई होप आपको समझ में आता होगा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। ये तो मैंने इसका तरीका बता दिया, बस शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसका तरीका होता क्या है। तो देखो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है, तो हम आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ए माइनस लैम्डा इंटू आई इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल रख देते हैं और एक इक्वेशन बनती है जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। उसे सॉल्व करके जो लैम्डा की वैल्यूज आती है उसी को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। यहाँ तक क्लियर है। अब आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं कि हर एक आइगन वैल्यू की करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होता है, तो उसे निकालते कैसे हैं, उसको निकालने के लिए हम करते हैं ए माइनस लैम्डा आई, ये एक मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लाई हम करते हैं एक्स के साथ में जो कि एक आइगन वेक्टर है और उसे नल वेक्टर के इक्वल रख देते हैं। इसका ऑर्डर क्या होता है 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर होता है 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर आ जाता है हमारा 3 इंटू 1 और यहाँ से सॉल्व करके हम आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। यहाँ से मैंने बता दिया आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। अब पर्टिकुलरली मैंने जब एग्जाम्पल्स लिखे थे तो कहीं कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए थे कि मैंने एक एग्जाम्पल देखा था जिसके अंदर मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या आ रही थी, लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 4। ये मतलब एक एग्जांपल है, मैंने आपकी कॉपी में देखा था कि इसका ये उस मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसी कुछ बन रही थी। तो मैंने क्यों लिया कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं कि यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक होती तो हम फैक्टराइजेशन या फिर श्रीधराचार्य मेथड लगा के निकाल लेते, पर इसमें कैसे निकालेंगे। तो इसका एक मेथड होता है कि हम क्या करते हैं, देखो ये जो 4 है ये किस किस की टेबल में आता है, देखो 1 के में आता है, 2 के में आता है, -4 के में आता है, या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं -1 -2 -4। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में लैम्डा की ये सारी वैल्यूज डाल के देखेंगे, 1 बाय 1 हम एक सारी वैल्यूज डाल के देखेंगे, जो इसे सेटिस्फाई कर जाएगा इस इक्वेशन को वो इसका फैक्टर होगा। कैसे, हम इसमें से कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, सपोज भी लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो एक बार मैं इसमें पुट करके देखता हूँ, तो देखो 1 -5 + 8 -4 ये 0 आ जाती है। मतलब क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसका एक आंसर हो जाता है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखो लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसका एक आंसर है, तो लैम्डा -1 से अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ, लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा -4